हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रेज़ी नाउ में। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। In class 6, we have already learned that food is essential for all living organism. Means कक्षा 6 में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवित प्राणियों के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक होता है। We also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are all important components of our food. मीन्स हमने यह भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे भोजन के महत्वपूर्ण भाग हैं। These components of food are necessary for us. Body are called nutrients. Means भोजन के ये सभी भाग हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and to provide the energy to carry out life process. Means पोषक तत्व जीवित प्राणियों के शरीर का निर्माण करने, उन्हें बढ़ने, शरीर के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करने और जीवन की सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। Nutrients are taken in through their body by living organism and are utilized in their bodies. मीन्स जीवित प्राणी भोजन के माध्यम से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग अपने शरीर में करते हैं। This process of obtaining and utilizing food by an organism is known as nutrients. मीन्स किसी जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की इस प्रक्रिया को पोषण मीन्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब सभी जीव भोजन प्राप्त करने का तरीका एक जैसे नहीं अपनाते हैं। On the basic of the food habitats, the modes of obtaining the required nutrients by the body have been divided into the following two categories. मतलब भोजन प्राप्त करने के तरीके के आधार पर पोषण को दो प्रकार में बांटा गया है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर ऑन फूड फॉर सिंपल रॉ मटेरियल्स। हिंदी में समझेंगे इसको। यह पोषण का वह तरीका है
जिसमें जीव साधारण कच्चे पदार्थों से अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधे ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आम का पेड़, नीम का पेड़, घास, गेहूँ, चावल जैसे पौधे इंक्लूड हैं। याद रखना, सभी हरे पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वे अपने भोजन खुद बनाते हैं, जबकि जानवर और मनुष्य अपना भोजन खुद बना नहीं सकते हैं। All green plants and some bacteria are autotrophics। मतलब सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक। इन ग्रीक, ऑटो इक्वल्स टू सेल्फ एंड ट्रॉफी इक्वल्स टू न्यूट्रिएंट्स। मतलब ग्रीक भाषा में ऑटो का अर्थ स्वयं और ट्रॉपिक का अर्थ पोषण होता है। अब नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। अब पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ऑन, गलत हो, एंड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर इट। मतलब यह पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रह सकते हैं। All animal and a few plants are heterotrophic। मतलब सारे जानवर और कुछ पेड़ पौधे हेटरोट्रॉपिक होते हैं। अब चलो हेटरोट्रॉपिक का मतलब समझते हैं इजी वे में। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है परपोषी पोषण। इसको प्रोनाउंस करेंगे परपोषी पोषण। ऐसे जीव जो अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉपिक या परिपोषी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, शेर, कुत्ता और हिरन एक्सेट्रा। मनुष्य पौधे और जानवर दोनों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। शेर दूसरे जानवर का शिकार करके भोजन करता है, जबकि गाय और हिरण घास तथा पौधे को खाकर अपना पेट भरते हैं, इसलिए ये सभी परपोषी कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 आपको कल मेरे चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।